तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग बात करेंगे, है ना, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य बिंदु हैं। उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रकाश की जो चाल होती है वो किस किस में अधिक होती है, कौन सी चीजों में कम होती है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इस वीडियो में थोड़ा उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य बिंदु क्या होता है, ठीक ना, एकदम डिटेल से चलने वाले हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की मुख्य बिंदु, प्रकाश के अपवर्तन की क्या होगा, तो मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य बिंदु को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, जड़ीर पार लेना, ठीक ना, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से जड़ीर पार लिए, समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। देखिए, प्रकाश की किरण जाते हैं कि ये थोड़ा टेढ़ की अवस्था में जाएगा, तो यहाँ जो यहाँ पे आएगा एकदम सीधी रेखा में आएगा। जाना कैसे चाहिए था इसको, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा, लेकिन जाएगा बिल्कुल सीधा नहीं जाता। वो क्या करता है, थोड़ी सी यहाँ पे क्या होता है, ये विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, ठीक है ना। इतना तो आप समझते होंगे। और ये जो आपको मैं बताते चलूंगा, ये कौन सा किरण है, तो याद रखिएगा, इस किरण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे कौन जो बनता है, कौन बनता है, इसको आई से सूचित करते हैं। और इसको जो हम कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इस प्रकार से जो ये किरण आई है, इस किरण का नाम क्या है, इस किरण का नाम है अपवर्तित। क्या है, अपवर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा, अपवर्तित किरण। इन सभी चीजों के बारे में आप जानते होंगे, ठीक ना। और ये जो किरण है, इसका क्या करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण। क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कोण कहा जाता है, ठीक ना। कितना बात में आप जाने। आपतित किरण, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण, ये आपका आपतन बिंदु, ये कौन सा, अपवर्तन कोण, ठीक ना। यहाँ पे ये जो आपको खींचा खींचा हुआ दिखा रहा है, वो क्या है, अभिलंब है। क्या है वो आपका, वो अभिलंब है, ठीक ना। और यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, तो आपतन, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। कुल 6 बात है। तो एक एक बातों के बारे में डिटेल करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक ना। पहला जो आपका आया, ध्यान से समझिएगा, पहला जो आपका आया, क्या आया, तो पहला जो आपका आया वो आया क्या, आपतन कोण। क्या आया, पहला जो आपको आया, ये ध्यान से समझेंगे, ठीक ना, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पहला जो आपका आया, ठीक ना, पहला वो जो आया आपतित किरण। क्या आया, आपतित, आपतित किरण। क्या है आपका, आपतित किरण। दूसरा जो आपका आया, वो जो आया आपका अपवर्तित किरण। क्या होता है, अपवर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा, वो क्या है, अपवर्तित किरण। तीसरा जो आपका आया, वो क्या आया, आपतन बिंदु। एक एक चीजों के बारे में लिखते चलना है, आपतन बिंदु, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। चौथा जो आपको आया, वो क्या आया, तो यहाँ पे है अभिलंब। तो अभिलंब लिख लीजिए। क्या लिखना है, अभिलंब लिख लीजिए। पचमा जो आपको आया, क्या आया, पचमा, तो पचमा में जो है इसको लिखिए, अपवर्तन कोण को लिख लीजिए, है ना। क्या लिखिए, अपवर्तन कोण को लिख लीजिए, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका छठा में क्या आया, तो ये आप लिख लीजिए, आपतन कोण लिख लीजिए, ठीक। क्या लिखना है, आपतन कोण लिख लेना है, ठीक। तो 6 बातों पे हमने बात किया। इन 6 बातों में आपको क्या करना है, सभी का डिफिनेशन आपको याद करना है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन भी मैं लिखता हुआ चला चलूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, इसके लिए आपको घबराना नहीं, एक एक चीजों के बारे में सीखते हुए चलना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहला, है ना, पहला की बात करते हैं, क्या बोले थे हम पहला में, है ना, आपतित किरण। क्या बोले थे, आपतित किरण, ठीक। ये आपतित किरण होता है क्या, ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही आसान डिफिनेशन है ना, है ना। याद समझिएगा, यहाँ पे आपतित किरण क्या होता है, तो यहाँ से समझिएगा, अपवर्तक सतह पर, क्या ना, अपवर्तक सतह पर, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण, है ना, पड़ने वाली किरण, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, क्या कहते हैं, आपतित किरण। अगर आप वहां पर नहीं समझ रहे हैं, तो मुंह से भी जो बोले हुए हैं उन चीजों को आप गौर कीजिएगा, ठीक ना, आपतित किरण। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, है ना, अपवर्तित किरण। क्या बताया, अपवर्तित किरण, ठीक, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, है ना, दूसरे माध्यम में, है ना, क्या होगा, तो दूसरे, दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में जाने वाले जाने वाली ठीक है, जाने वाली दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण, दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण क्या कहते हैं? अपवर्तित अपवर्तित किरण किरण कहते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीजों के बारे में बताते हुए चलेंगे हम। हमें क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ में बात आई? ठीक, आगे देखिए, आगे हम क्या बताए आपको, है ना? तीसरा में क्या बताए थे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। क्या हुआ था? तीसरा में क्या है आपका? आपतन आपतन बिंदु। ठीक, ध्यान से समझिए, ये आपतन बिंदु क्या होता है ना? तो ध्यान से समझिए कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण जिस सतह पे पड़ती है ना, आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, क्या करती है? टकराती है। आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से उसे उसे हम क्या कहेंगे? तो आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक ना, ध्यान से समझिए, बिंदु कहते हैं। इतना सब बातों में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका, अगर मुंह से बोलने कहा तो लिखवा सकते थे, लेकिन लिखते चलिए। चौथा में आपको मैंने बताया, अभी क्या बताया? अभिलंब बताया। क्या बताया? तो ध्यान से समझिए, चौथा में क्या बताया हमने अभी? अभिलंब। क्या बताया? अभिलंब। ठीक, अभिलंब क्या होता है? ठीक, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपतन बिंदु को तो जानते होंगे ना, तो याद रखना होगा आपको क्या करना है कि आपतन बिंदु, क्या करना है? आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब, आपतन बिंदु पर हुए लंब को खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं? लंब को अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ध्यान से समझना, आपको क्या कहते हैं? चार डिफिनेशन आया। आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ठीक, पचमा डिफिनेशन की बात करते हैं। ठीक ना, पचमा डिफिनेशन में अगर मैं बात करूं आपका क्या आता है, तो क्या आता है? तो यहाँ पे मैंने बात करते हैं क्या? आपतन कोण की। क्या करेंगे? आपतन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है? तो जस्ट आपको याद करना होगा, क्या करना होगा? याद रखना होगा कि आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। आपतित किरण, ठीक ना, आपतन बिंदु, ठीक ना, आपतन बिंदु बिंदु पर खींचे हुए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे हुए खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो कोण कोण जो, है ना, क्या होगा? ध्यान से समझना है। जो कोण बनती है, जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इतना याद रखिएगा, क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक, दूसरा जो आपका डिफिनेशन आएगा, ठीक ना, छठा में जो आपको होगा वो होगा क्या? तो मैंने अच्छी तरह से बताया था, क्या होता है? तो अपवर्तन कोण। क्या होगा? अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण। ये क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा। अपवर्तित किरण क्या होता है? अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु, क्या होता है? आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब पर पर खींचे हुए हुए लंब से खींचे हुए लंब से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है या बनती है, जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ध्यान से समझिए, क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये 6 बातें हैं। इन 6 बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको पूछेगा कि अब प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इन 6 मुख्य बिंदु है, और इन 6 मुख्य बिंदु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर याद कर लीजिए, पूछे या ना पूछे, आपको तो पढ़ना ही है ना, आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे आगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, ध्यान से समझिए। इससे आपके आगे पढ़ना पड़ेगा, चीज समझना होगा आपको। ठीक, क्या समझना होगा? ध्यान से समझिए। एक फिगर ले लीजिए, ठीक, अच्छी तरह से बनाना है आप लोग को, कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। ये आपका फिगर है, क्या है आपका? ये फिगर है। ठीक, अब यहाँ पे ये फिगर जो है
ये यहाँ पे अब एक किरण है, ये कौन सा किरण, आपतित किरण, कौन सा किरण है, आपतित किरण। तो ये जो है यहाँ पे क्या बनेगा, एक अभिलंब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, ठीक। ये क्या होता है, आज जाना चाहिए था किसको, इसको कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं। क्या होता है, थोड़ी सी क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक लंब बनता है, क्या होता है, एक यहाँ पर भी क्या बनता है, अभिलंब बनता है। और ये क्या करेगा, मुड़ेगा कि झुकेगा, नहीं, तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से चला जाता है। मैं ना फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कोण, आई कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे क्या, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे जो है, ये कौन सा कोण, आठ, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सा कोण, तो आई कोण बनेगा, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे कौन सा कोण, आर कोण बनेगा, क्या बनेगा, आर, इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। क्या होगा, अपवर्तन कोण, ठीक। अपवर्तन कोण, इन चीजों के बारे में आप जानते हो, ठीक। और इसका कौन सा कोण है, तो ये है, आपको क्या है, तो ये है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण है, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ से बहुत डिटेल में आपकी जाने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, गौर करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, पूछूं कि ये अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, ये मान लीजिए ऊपर जो इसका भाग है, ये वाला, इसको ऊपर में क्या होता है, वायु होता है। और वायु है क्या, तो वायु में आपको बताया था क्या है, विरल माध्यम। क्या होता है, क्या होता है, तो विरल माध्यम होता है, ठीक ना। और यहाँ जो है, यहाँ यहाँ क्या है, इसके, इसको क्या कहा जाता है, इसको मान लीजिए कांच है, और कांच को कौन सा माना गया है, तो उसको माना गया सघन माध्यम। क्या माना गया है, सघन माध्यम। समझ में आई बात। अब यहाँ से मैं आपको पूछूंगा, तीन चार बात निकलती है, ध्यान से समझिए। पहला जो बात आपको निकलता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना आपको। मैं पूछूंगा कि सघन माध्यम, सॉरी, विरल माध्यम क्या होता है ना, विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होगा। मैं पहला, दूसरा दूसरा जो होगा, आपसे पूछूंगा कि सघन माध्यम क्या है। क्या है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम, ठीक ना। इसी में डिफिनेशन इसका क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है डिफिनेशन। तो चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। पहला देखिए, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, किसकी, तो हम विरल माध्यम की बात करते हैं। क्या करते हैं, विरल माध्यम। हम अच्छी तरह से आपको बताए थे, है ना, बहुत अच्छी तरह से। इससे पिछले वीडियो आप जाकर अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक ना। इसमें क्या बताए थे हम आपको, याद रखना है, विरल माध्यम में, है ना, वैसा माध्यम, यहाँ मैंने बताया था आपको कि वैसा माध्यम, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, चाल, प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है ना। उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे है कि सघन माध्यम क्या है ना, ध्यान से समझ, सघन माध्यम, ये जो सघन माध्यम की बात करेगा तो क्या होता है, देखिए, तो याद रखिएगा, वैसा माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें, इसमें, जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम होती है। क्या होती है, कम होती है ना, क्या होती है, कम होती है ना। उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसको क्या कहते हैं, तो विरल माध्यम कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, ठीक है ना। देखिए आगे क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। ये आप जान गए विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। देखिए आपको एक चीज हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। विरल माध्यम के बारे में एक चीज और समझिए, ठीक ना, तो कि दिक्कत ना होगा, ठीक ना। जो विरल माध्यम की अगर हम बात करें, क्या करें, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम की अगर बात करें, देखिए, अगर माध्यम का मतलब मैंने बताया था, पारदर्शी माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ऐसा समझिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। तो वे, प्रवेश करती है तो वे, तो वे, तो वे क्या करते हैं, तो वे अभिलंब की ओर,
तो वे अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है। याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखना ही होगा, ठीक ना। क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। ये दूसरा क्या है, तो याद रखिएगा, सघन माध्यम की बात करते हैं। क्या करते हैं, सघन माध्यम। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, सघन माध्यम से, क्या होता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। तो वे तो वे तो वे क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो अभिलंब, क्या करते हैं, अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब से दूर, क्या करते हैं, अभिलंब से दूर हट जाते हैं, हट जाते हैं। याद रखिएगा, पहले में क्या पढ़ा, विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से थोड़ा दूर भागता है। इतना आपको याद रखना है। समझ में बात है। अब बात आते हैं यहाँ पे, देखिए इस बात को समझना है आपको, बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, देखिए एक बात करना है कि ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, बीच में क्या बनता है, याद है आपको, बीच में क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा ना। ये जो आपतन कोण है, यहाँ पे आपको बोलेंगे कि जो आपतन कोण है यहाँ पे, ये जो आर है यानी कि अपवर्तन कोण, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसे नहीं समझिए। देखिए अगर मैं बोलूंगा, ठीक ना, कि ये जो आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण, ये जो दोनों कोण है, ठीक ना, एक जो है वायु में है, दूसरा क्या है, कांच में है ना। इधर भी देखिए, यहाँ पर भी आपतन कोण है, क्या है, आय है, ये कांच में है, और यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है, तो पता होगा ना आपको, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण, ठीक ना। और ये क्या है, हवा में है, क्या है, हवा में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो आपतन कोण आय और अपवर्तन कोण आर, क्या ये आपतन कोण आर से बड़ा है या आर जो है आई से बड़ा है, और यहाँ पे आई जो है वो आर से बड़ा है, आर है या आई से बड़ा है, मतलब डिटेल करना होगा। क्यों, देखिए समझिए, जब यहाँ पे क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक ना, कोई किरण जो होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे अभिलंब बनेगा, और यहाँ पे अभिलंब बनेगा तो कौन बनेगा, आपतन कोण, और दूसरा कौन बनेगा, क्या, अपवर्तन कोण आर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आई जो है ना वो बड़ा होगा किससे, तो आर से, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में निकल रहा है तो यहाँ पर भी आई बनेगा यानी कि अपवर्तन कोण बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा यानी कि आई बनेगा। तो यहाँ पे जो आई है ना वो क्या होगा, बड़ा किससे, तो आर से। अब ऐसे समझिए कि आप कभी अकेले घूमने के लिए गए होंगे, ठीक ना, तो अगर रास्ता बहुत अच्छा है तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी तरह से घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं। लेकिन आप जो है अपवर्तन कोण जो है, अगर मान लीजिए कभी मेला आ जाए तो आप क्या करते हैं, अगर मेला के अंदर जाते हो बहुत ही ठूसम ठूस है तो उसमें आप दबते हो ना, दब जाते हो, तो ऊपर जो है वो नहीं दबा हुआ है, आई क्या है, नहीं दबा हुआ है, आर यहाँ पे क्या है, दबा हुआ है। इस वजह से जो आई है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और आर यहाँ पे छोटा होगा। उसी प्रकार आई यहाँ पे दब जा रहा है और आर यहाँ पे क्या हो रहा है, दब नहीं रहा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आई क्या होगा, छोटा होगा, आर क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या करना है आपको, याद करना है कि आपतन कोण आय, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण आय से, ठीक ना, अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आर, है ना, अपवर्तन कोण आर, स्मॉल दीजिएगा, अपवर्तन कोण क्या, तो आर, ठीक ना। आपतन कोण आय से अपवर्तन कोण आर क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, छोटा होता है, क्या होता है, तो छोटा होता है। समझ में बात आई, क्यों छोटा होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक। दूसरा है, याद रखना होगा आपको कि आपतन कोण, आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण, है ना, अपवर्तन कोण, कोण आर जो है ना, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा, ठीक ना, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया। ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक ना। पढ़ाई करिए, थोड़ा अच्छा से कीजिए, ठीक ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, किन